मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक समस्या ने दुनिया की 5 अरब से ज्यादा आबादी को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में पहले 21 दिन और इसके बाद 19 दिन के बंद का ऐलान हुआ। पीएम के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पहले थाली बजवाई गई और फिर दिए जलवाए गए, लेकिन उन लोगों को कभी याद नहीं किया गया जो बजने वाली इस थाली में भोजन भरते रहे, जिससे करोड़ों घर के चिराग जलते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और देश के अन्नदाताओं की, जिन्हें लगभग भुला सा दिया गया है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं, जो मुसीबत आई है हम इससे बाहर आ जाएंगे। सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। खाद्य मंत्रालय का भी दावा है, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त अनाज भंडार है और आने वाले महीनों में ये भंडार बना रहेगा। लेकिन अब तक सरकार की ओर से उन लोगों के लिए एक शब्द नहीं बोला गया जो सरकार का अन्न भंडार भर रहे हैं और जो इस अन्न को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारत में साल 2019-20 में 26.9 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 29.83 करोड़ टन होने की उम्मीद है। और ये उत्पादन बढ़ रहा है सरकार के बिना अतिरिक्त प्रयास के। लेकिन जो लोग इस खाद्यान्न को पैदा कर रहे हैं वो आज भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है, उन्हें अपनी फसल का कम से कम 1.5 गुना कीमत मिले और उनकी पूरी उपज सरकार खरीदे। सरकार की ओर से खाद्यान्न की खरीद के लिए हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का ऐलान किया जाता है, लेकिन सिर्फ 25% के करीब ही खाद्यान्न सरकार खरीद पाती है। बाकी का खाद्यान्न अन्नदाता को बिचौलियों के माध्यम से बाजार में बेचना पड़ता है और अन्नदाता को उसकी उपज का सही मूल्य तक नहीं मिल पाता और जिससे वो कर्ज के जाल में फंस जाता है। अन्नदाताओं से जो खाद्यान्न सरकार खरीद लेती है उसे वितरित करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा निभाई जाती है और पूर्णबंदी के दौर में यही दुकानें सरकार की ताकत बन गई हैं। ये दुकानें आज लोगों का पेट भरने के काम तो आ रही हैं, लेकिन जब हालात सामान्य थे तो इन दुकानों को बंद करवाने की पूरी कोशिश की गई। तर्क ये दिए जा रहे थे कि खाद्य सब्सिडी की जगह लोगों को नगद पैसे दिए जाएं और यदि आज ये दुकानें नहीं होती तो सिर्फ सोचा जा सकता है कि देश के हालात क्या होते। 1991 के बाद से सस्ते राशन की इन दुकानों को कमजोर करने की कोशिशें शुरू हो गई थी, जिसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज को राशन की इन दुकानों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर करनी पड़ गई। 2001 में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये दुकानें बंद होने से तो बच गईं, लेकिन राशन की दुकानों पर मिलने वाली खाद्य वस्तुओं की संख्या जरूर कम होती चली गई। सरकार खाद्य सब्सिडी लगातार कम करती गई। साल 2019-20 में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जिसे साल 2020-21 के बजट में घटाकर 1.16 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी सरकार ने जिन दुकानों को कमजोर करने की कोशिश की, आज वो सरकार की ताकत बनी हुई है। ऐसे में इस मुसीबत के समय सरकार की सबसे ज्यादा मदद करने वाले अन्नदाता और राशन वितरण प्रणाली पर आगे ध्यान दिया जाएगा या समस्या समाप्त होने के साथ ही इन्हें भी भुला दिया जाएगा, देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।